एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और अपना भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उससे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो दोस्तों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों क्या कहानी थी, किस वजह से यह दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था कि जो एसपी साहब भेष बदल कर वहाँ पर जाते हैं। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सच्ची कहानी आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। दोस्तों जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ, यह सच्ची घटना बिहार के छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है सलोनी। सलोनी जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और उसके घर में केवल उसके माता पिता रहते थे, यानी कि माँ बाप और बेटी, बस यही तीन लोग घर के अंदर रहते थे। सलोनी जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की जो इच्छा थी कि सलोनी पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करे, क्योंकि सलोनी के जो पिता थे वो भी सरकारी नौकरी कर रहे थे और सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत रहा था। इसी वजह से वह चाहते थे कि मेरी बेटी भी कोई सरकारी नौकरी कर ले। इसके बाद दोस्तों सलोनी मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी नौकरी करने लगती है। सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पा जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पाती है तो उसके पिता जो होते हैं उसकी शादी करने के लिए सोचने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और आस पड़ोस के लोग इसके बारे में बात करने लगे थे। उसके बाद सलोनी के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, जो पास के ही शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था विकास। विकास जो कि एक साइबर कैफ चलाता था, लेकिन पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार था और मेहनत करता था और सोचता था कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर जरूर जाऊँगा। अब जैसे ही सलोनी के पिता विकास को देखते हैं तो एकदम से बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वो अपनी बेटी से जाकर बताते हैं, बेटी एक लड़का बहुत ही होनहार है, उसे देखने से ही पता चल रहा है कि यह किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर नौकरी जरूर करेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता की बात मानती है और विकास से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद विकास और जो सलोनी है दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सलोनी नई नेवली दुल्हन बनकर विकास के घर पहुंच जाती है। अब जैसे ही सलोनी दुल्हन बनकर के विकास के घर आई थी तो विकास भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और दोनों हंसी खुशी घर के अंदर रहा करते हैं। सलोनी विकास के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर सम्मान कर रही थी और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी, साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी कर रही थी। वहीं से अपनी ड्यूटी के लिए वो जाया करती है। इसी तरह से वो अपना समय व्यतीत कर रही थी। विकास जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और तभी वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वो वापस घर आता है और कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन होता है तो वह इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वह पिछले कई साल से इस तरह टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वो हमेशा फेल हुआ करता था और आज पहली बार जब उसने टेस्ट में क्लियर किया था तो उसके बाद यह खुशी वो अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। सलोनी भी विकास की इस बात से बड़ी खुश होती है और उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर कर लिया, अब उसका श्रेय मुझे दे रहा है। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे से समय व्यतीत होता है और विकास ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद विकास एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद वह अपने क्षेत्र में कार्यभार संभालने लगता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी विकास महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वो भी जॉब किया करता है। न तो माता पिता के लिए उनके पास टाइम है और न ही एक दूसरे के लिए टाइम बचता है। उसके बाद जो कि विकास है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि अपनी नौकरी को छोड़ दो, मैं तो सरकारी नौकरी कर ही रहा हूँ, हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही सलोनी सुनती है तो पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब विकास जोर देता है तो वो सोचती है कि यह मुझसे बड़ा ही प्यार करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैंक की नौकरी छोड़ देती हूँ।
उसके बाद सलोनी बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और विकास के घर में रहकर विकास की अच्छी तरह से ख्याल रखती है और उसके माता पिता की भी सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो बहुत बुरा होने लगता है। ऐसा ही कुछ विकास और सलोनी के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे विकास के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। विकास सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक में कर्मचारियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वह लोग उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से सलोनी ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद बैंक के कर्मचारी कभी कभी सलोनी से मिलने के लिए उसके घर पर आया करते थे, क्योंकि सलोनी का नेचर बहुत ही अच्छा था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और वह लोग कैजुअलिटी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आया करते थे। इसके बाद जैसे जैसे यह बात विकास को पता चलती है तो यह बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगता है। अब धीरे धीरे विकास और सलोनी के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन विकास कभी भी इस बात का जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन विकास अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंदर वह इस बात को सोचकर शराब पीता है और वह बात उसके दिमाग में बार बार घूमता है कि मेरी पत्नी बहुत ही चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध संबंध प्रेम प्रसंग रखती है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है कि सलोनी का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया है, उसका हालचाल पूछने के लिए आया है। जैसे ही वो उसके साथ बैठा हुआ देखता है, बातें करते हुए देखता है, तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियाँ देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वह सहकर्मी देखता है तो उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन विकास अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी तरह से गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद विकास काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय सलोनी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। विकास के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी की बात सुनता नहीं है और सलोनी के ऊपर हाथ भी उठा देता है। दोस्तों, इसके बाद सलोनी बड़ी परेशान हो जाती है और वह रात के समय में ही अपने पिता के पास फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकना है, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद सलोनी के पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं और रात के समय ही अपनी बेटी को अपने साथ लेकर मायके चले जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय विकास का नशा उतर जाता है और रात सभी बातें उसे याद आने लगती है। लेकिन दोस्तों, विकास के मन में कहीं ना कहीं अब भी वह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रसंग में है। उसके बाद विकास अपने गुस्से में अपने घर बैठा रहता है और धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। सलोनी सोचती है कि उस टाइम वह शराब पी रखे थे, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आएंगे ज़रूर, लेकिन विकास उसे लेने के लिए कभी भी नहीं जाता है। इसके बाद सलोनी इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद ला का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के बाद दोस्तों कुछ दिनों बाद दोनों के बीच तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो विकास है वो अपने घर पर रहता है और सलोनी अपने घर पर रहती है। विकास अभी तक भी सलोनी को इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहा था कि उसका घर उजाड़ा है तो सलोनी ने उसमें उसकी पत्नी का ही जिम्मेदारी है। हालांकि दोस्तों, उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन विकास ने उसकी कदर नहीं की। जब धीरे धीरे उनके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद विकास सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामख्वाम शक किया है, तो उसके बाद विकास अपने बेस पर इस चीज़ों को तहकीकात में करता है। तब धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि सलोनी का कोई ऐसा इरादा नहीं था, वह तो केवल कैजुअली ही उन लोगों से बात किया करते थे और उसके सहकर्मी थे उसे मिलने के लिए आया करते थे, क्योंकि सलोनी का स्वभाव बहुत अच्छा था। और इस बात को सोचकर विकास को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर सलोनी गलत नहीं थी तो उसने इस तरह से रूठ कर हमें छोड़कर क्यों गई। सुबह तक वेट करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण विकास भी अब भी अपनी पत्नी से
बात करने के लिए तैयार नहीं होता है और न ही लेने के लिए मायके कभी जाता है। इधर जो सलोनी थी वह अपने घर में ही अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय बीत जाता है और उसके पिता इस बात को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी जवान बेटी का घर अब उजड़ गया। अब उसका क्या होगा। उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि बेटी दूसरी शादी कर ले, लेकिन उनकी बेटी ने साफ इनकार कर दिया था। वह कही थी कि पिताजी, शादी ज़िंदगी में केवल एक बार होती है, मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद अचानक एक दिन सलोनी के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत होने के बाद अब सलोनी को बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि घर का जो खर्चा था वो पिता के पेंशन से ही चला करता था। अब सलोनी एक एक रुपया के लिए तरस जाती है। अब वो करे तो क्या करे। मेरे दोस्तों, सलोनी अपनी नौकरी फिर से पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सरकारी नौकरी फिर से नहीं मिल पाता है। फिर दोस्तों मजबूर होकर अपने चौराहे पर ही एक चाय की दुकान खोल लेती है और चाय बेचकर अपना किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी ऐसे बीत रहा था और उसके तलाक हुए 4 साल बीत जाते हैं। मेरे दोस्तों, एक दिन अचानक एक शादी में वो जाती है सलोनी, और उसी शादी में उसका जो तलाकशुदा पति था वो भी विकास आया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। दोनों के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। मेरे दोस्तों, विकास को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी जो पत्नी थी वो पत्नी अपनी जगह पर बहुत सही थी, लेकिन शक की वजह से मैंने अपनी पत्नी को डराया, धमकाया, मारा, पीटा, और मेरे शक की वजह से ही हम दोनों के रिश्तों में दरार आ गए। मेरे दोस्तों, वो कोशिश करता है बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी उसके मन में खटक रहा था कि मुझे सलोनी से बात करना है। फिर वो सलोनी को देख करके सलोनी से बात करता है, कई घंटों तक बात करता है। दोनों आपस में बात करते हैं। सलोनी कहती है कि मैं अपनी जगह पर सही थी, मेरा कैरेक्टर सही था, लेकिन तुमने गलत ठहराया मुझे, मेरे ऊपर शक किया, जिसके वजह से हम दोनों के बीच तलाक हो गया और रिश्ते खराब हो गए। इतने अच्छे खासे रिश्ते चल रहे थे, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो शक का कीड़ा था उसके वजह से हम दोनों के रिश्ते टूट गए हैं। मेरे दोस्तों, सलोनी की हालत देखकर वो भी रोने लगता है। पूछता है कि तुम क्या कर रही हो इस समय। तो दोस्तों, जब सलोनी कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक गरीब लड़की हूँ, तुमने मेरा नौकरी भी छोड़वा दिया, और नौकरी छोड़ने के बाद अब मैं कर क्या सकती हूँ। मेरे पिता के भी हार्ट अटैक से मौत आ गई है, एक एक रुपये के लिए हम तरस रहे हैं, मैं एक चाय की दुकान चलाती हूँ। दोस्तों, जब यह शब्द सुनता है तो वो विकास रोने लगता है और अपने पति को गले से लिपट जाता है। कहता है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा, कभी भी शक नहीं करूंगा। चलो तुम फिर से, मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता हूँ, फिर से हम शादी करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, दोनों अभी तक शादी नहीं किए थे, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच प्यार अभी बरकरार था। इस वजह से खुदा ने उन दोनों को फिर से मिला दिया। तो दोस्तों, यह रही सच्ची कहानी। मेरे दोस्तों, आजकल जो शादियां होती हैं फैशन की तरह तलाक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग आकर एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, लेकिन एहसास तब होता है जब उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं तब। ऐसा नहीं है कि तलाक होने के बाद जिससे फिर आपकी शादी होगी वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए दोस्तों, शादी विवाह या जीवन एक बहुत ही संघर्ष है। एक दूसरे की गलतियों को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, न कि बात बात में लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को छोड़ करके। दोस्तों, अगर कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।